क्या कभी किसी ने सोचा है कि चालीसा का मतलब क्या होता है? क्या चालीसा सिर्फ हनुमान जी की, शिव जी की या फिर श्री दुर्गा जी की ही हो सकती है या फिर किसी अन्य देवी या देवता की भी हो सकती है? हालांकि आजकल तो कई अन्य प्रसिद्ध लोगों की भी चालीसा देखने को और सुनने को मिलती है, जिसमें बिहार के एक मंत्री महोदय के नाम से लालू चालीसा के बारे में भी कईयों ने सुना भी होगा। इसके अलावा साईं बाबा की चालीसा के बारे में भी सुना होगा। ऐसे में यहाँ सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ा सवाल हम सबके सामने आता है कि आखिर ये चालीसा क्या है? क्या चालीसा कोई आरती का रूप है या फिर कोई गुणगान है या फिर किसी संकट से बचने का मंत्र या माध्यम है? क्या है चालीसा? दरअसल चालीसाओं का उद्देश्य आध्यात्मिक रूप से अपने किसी भी आराध्य देव या देवी का गुणगान करना या फिर किसी भी महान राजा या महान व्यक्ति के द्वारा किए गए उसके अच्छे कार्यों का प्रचार या फिर जन समुदाय या जनमानस पर उसका प्रभाव डालने के लिए होता है। यह भी माना जाता है कि चालीसा को किसी भी काव्य रचना या किसी भी अन्य माध्यम से कहीं अधिक प्रभावशाली पाया गया है। उदाहरण के लिए यहाँ हम हनुमान चालीसा को ही देखें तो यह इस बात का उदाहरण है कि हनुमान चालीसा की पंक्तियों के माध्यम से ही आज भी हम हनुमान जी के उन विशेष कार्यों को हर बार याद करते हैं। यानी चालीसा मात्र किसी भी देवी या देवता की आराधना या स्तुति के लिए ही नहीं है, बल्कि चालीसा के माध्यम से आप अपने किसी भी प्रियजन की या अपने आराध्य देव या देवी की स्तुति का गान कर सकते हैं और उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो खुद भी एक नई चालीसा की रचना कर सकते हैं। दरअसल चालीसा मात्र एक साधारण शब्द ही नहीं है, बल्कि 40 पंक्तियों की एक विशेष काव्य रचना होती है जिसे चालीसा कहा जाता है, और यही चालीसा चौपाइयों या छंदों में लिखी गई होती है। अब यहाँ यह भी सवाल उठता है कि भला चौपाई क्या होता है? तो यहाँ यह भी बता दें कि चौपाई में 4 चरण होते हैं और इसी चौपाई की रचना के माध्यम से हम अपने किसी भी आराध्य देव की स्तुति या फिर उसके अच्छे कार्यों का गुणगान करते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ हम तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई हनुमान चालीसा की इन सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों को देख सकते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। ये 2 चरणों में लिखी गई आधी चौपाई है जिसे अर्धाली भी कहा जाता है, और यह अर्धाली भी अपने आप में एक लोकप्रिय छंद हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ हम एक चौपाई की बात करें तो इसके लिए हमें यहाँ इस अर्धाली के साथ वाली बाकी 2 पंक्तियों को यानी इसके बाद आने वाली अन्य 2 पंक्तियों को भी देखना होगा, जैसे कि राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। और इन शेष 2 अर्धाली या 2 पंक्तियों को मिलाकर ही 4 पंक्तियां बनती है जिसे एक चौपाई कहा जाता है। अब यहाँ एक बार फिर से वही सवाल आता है कि भला आधी आधी चौपाइयां मिलकर 40 कैसे बन जाती है? तो यहाँ उदाहरण के तौर पर तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई इन्हीं पंक्तियों को यानी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर वाली इसी रचना को आधार मानकर बात करें तो तुलसीदास जी द्वारा ऐसी कुल 80 पंक्तियां लिखी गई है जिनको 40 अर्धालियों के रूप में गिना जाता है, और यही 40 अर्धालियां मिलकर चालीसा का रूप लेती हैं। अगर यहाँ हम सीधा सीधा कहें तो इन्हीं 40 पदों या फिर 40 अर्धालियों के रूप के कारण इस विशेष काव्य रचना को चालीसा कहा गया है। आसान भाषा में कहे तो इसमें 40 लाइनें होती हैं, इसीलिए इसे चालीसा कहा जाता है। चालीसा एक प्रकार की प्रार्थना को कहा जाता है जो किसी भी भाषा या बोली के सीधे और सरल शब्दों में रची जा सकती है। सरल भाषा में होने के कारण चालीसा को आसानी से पढ़ा और गाया जा सकता है। ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए चालीसा को सबसे सरल, आसान और एक लोकप्रिय तरीका माना जाता है। चालीसा की एक और विशेषता होती है कि इसके पाठ के लिए किसी भी खास नियम या खास समय की आवश्यकता नहीं होती। यदि आप प्रतिदिन अपने किसी भी इष्ट देव या देवी की चालीसा का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में इसका अद्भुत प्रभाव भी अवश्य पड़ता है। और क्योंकि हनुमान जी को यह वरदान मिला हुआ है कि वे इस धरती पर हमेशा रहेंगे, शायद इसीलिए हनुमान चालीसा का पाठ सबसे अधिक किया जाता है।
यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि चालीसा ऐसे किसी भी देवी या देवता के लिए या फिर अपने किसी भी प्रियजन या विशेष व्यक्ति के लिए लिखी जा सकती है जो हमारे लिए सबसे प्रिय हो। तो अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।